अनुग्रहित दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा प्रभु को देते हुए आप सभी का वचन की सेवा में स्वागत करते हैं। आज हम वचन के जिस भाग से मनन करने जा रहे हैं वो है हबक्कुक 2 अध्याय 3 वाक्य, जो इस प्रकार है। क्योंकि दर्शन की बात नियत समय में पूरे होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वो निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। इस अनुग्रहित वचन से दर्शन होने पाए कि विषय में आज हम मनन करेंगे। सपना देखने के लिए कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दर्शन देखने के लिए और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न करने में हमें मूल्य चुकाना पड़ता है। हमें एक दर्शन परमेश्वर देता है और जब हम परमेश्वर के साथ मिलकर उस दर्शन को पूरा करने में प्रयत्न करते हैं, तब उस दर्शन की पूर्ति होती है। इसलिए प्रेरित फिलिपियों 3 अध्याय के 11वें वाक्य में इस प्रकार कहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परमेश्वर की ओर देखते हुए लक्ष्य तक पहुंचने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। हमारे अंदर दर्शन का उत्पन्न होना एक माँ के गर्भ में बच्चे के उत्पन्न होने के समान है। प्रेगनेंसी स्टेज में एक माता अपने गर्भ में बच्चे को लेते हुए सारे काम करती है, जाती है, आती है और अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरा करती है। और उन समयों में गर्भ में पल रहा बच्चा दिन भर दिन बड़ा होने लगता है और जब पूर्ण रूप से बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो जन्म लेता है। उस समय तक उस बच्चे की बढ़ोतरी का कारण यदि माँ द्वारा खाया और पिया गया खाना और पानी है, तो परमेश्वर द्वारा दिए गए दर्शन को गाड़ने के लिए नहीं, लेकिन यदि आपको उससे बढ़ाना है और एक समाप्ति तक लेकर जाना है, तो हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संपर्क रखते हुए परमेश्वर की कृपा को अनुभव करके प्रयत्न करते हुए उन कल्पनाओं के अनुसार हमें प्रयत्न करने वाले बनना होगा। आज के समय में दर्शन पाकर उसे पूर्ति करने वाले लोगों से ज्यादा दर्शन पाकर उसे खोए हुए लोगों की संख्या ज्यादा है। दर्शन की पूर्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करने की भी हमें आवश्यकता है। हमने जो दर्शन पाया है उसको निष्फल करने के लिए शैतान और ये संसार हमेशा प्रयत्न करेगा, लेकिन हम सब परीक्षाओं को जीतने के लिए उसके योग्य बनने पाएं। जब मौसम बदलता है तब दूसरे राज्यों की पक्षियां अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में आती हैं। वहां पर अपना घोंसला बनाती हैं और अपने बच्चों को जन्म देती है और एक समय के बाद वो जहां से आई थी वहां लौटकर वापस चली जाती है। वापस लौटते समय उनमें से कुछ पक्षियों का झुंड मार्ग में जाते हुए एक नदी के पास रुक जाता है और उस अनुकूल परिस्थिति में रहकर आलसी बन जाता है और अपने राज्य की ओर वापस ना जाने की एक अवस्था उनमें आ जाती है और इस कारण पक्षियों का झुंड शत्रुओं का शिकार बन जाता है। ऐसी एक कहानी मैंने सुनी थी। प्रियो, आप ध्यान दें, जब एक झुंड पक्षियां जिस राज्य से आई थी वहां पर अपने बच्चों के साथ फिर से उड़कर चली जाती हैं, वहीं दूसरा झुंड अपनी यात्रा में अपने दर्शन को भूलकर कुछ समय की अनुकूल परिस्थितियों को देख रुक गई और वहां पहुंचने था वहां नहीं पहुंच पाई और अपने मार्ग में वहीं नष्ट हो गई। आंखों को आनंद देने वाली बातों को देख और अच्छे खाने के पदार्थों को देखने के कारण उन्होंने अपने दर्शन को हमेशा के लिए खो दिया। याद रखें, इसी प्रकार का है ये संसार की सामर्थ और शैतान हमें निरंतर आकर्षित करता रहता है। स्वर्गीय दर्शन पाए हुए हम लोग उसको खोए बिना परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए इस संसार में हम परदेसी हैं, ये जानते हुए अपनी दौड़ को स्थिरता से पूरा करने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। भक्त इस प्रकार गाता है, पूर्व पिता प्रेरित ने दूर से ही देख लिया उस भाग्य देश को, क्योंकि उन्होंने उस स्वर्ग देश को दूर से ही देख लिया, इसलिए संसार की हर एक बात को वह तुच्छ जानते थे और एक परदेसी बनकर इस संसार में वो रहे।
एक युवा के बारे में मैंने इस प्रकार पढ़ा है कि वो सुसमाचार प्रचार करने के उत्साह से भरा था। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वाक्य के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें 100 राज्यों में सुसमाचार प्रचार करने का दर्शन दिया और परमेश्वर के साथ प्रयत्न करने के द्वारा 100 राज्यों में जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अपने सामर्थ से भर दिया। इसलिए प्रियो, दर्शन प्राप्त करें और दर्शन देने वाले परमेश्वर के साथ एकता में आगे बढ़े और ऐसा करने में ये वचन आपको सहायता करे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।